राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैंटेसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग असम के बारे में पढ़ेंगे। असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये असम का मैप है, जिसका जो कैपिटल है वो दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। और जो एरिया है, असम का जो एरिया है वो कितना है? 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन कितना है? 3,12,05,756। सॉरी, 76। 56 नहीं, 76। 76 कितना है? 3,12,05,576। ये जो पॉपुलेशन है ये 2021 के सेंसस का है। ठीक है, कौन से सेंसस है? 2021 का सेंसस से। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अपने कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग। जैसे कैपिटल का है, जैसे पहले भी बताया आपको, कहाँ है? दिसपुर है। कैपिटल दिसपुर हो गया। लार्जेस्ट सिटी कौन है? तो गुवाहाटी है। गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम। ठीक है। स्टेटहुड। स्टेटहुड का मतलब हुआ कि असम जो है इंडिया का स्टेट कब बना? 26 जनवरी 1950। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिए संविधान कब बना। ठीक है, और कितना टाइम लगा बनने में। और असम का लोकेशन कहाँ है? इंडिया के मैप में असम का लोकेशन किस साइड है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट में। और देखते हैं असम जो है बॉर्डर किस किस से शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन स्टेट से शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है, नागालैंड से शेयर करता है, मणिपुर से शेयर करता है, मिजोरम से शेयर करता है, त्रिपुरा से शेयर करता है, मेघालय से शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। ठीक है। और इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस से शेयर करता है? तो भूटान और बांग्लादेश से शेयर करता है। ठीक है, कुछ जो बेसिक फैक्ट्स है, जैसे कैपिटल दिसपुर है, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी हो गया। स्टेटहुड कब बना? स्टेट, इंडिया का स्टेट कब बना? 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया था। ठीक है, बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 में। ठीक है, और 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरा संविधान को बनने में लगे थे। ठीक है, लोकेशन का है तो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है, नागालैंड से शेयर करता है, मणिपुर से शेयर करता है, मिजोरम से शेयर करता है, त्रिपुरा से शेयर करता है, मेघालय से शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन कौन से कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करता है असम? तो भूटान से करता है और बांग्लादेश से करता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फैक्ट्स है, बेसिक पॉइंट है जो हर एक इंसान को असम के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कुछ पॉइंट्स देखते हैं, मेजर पॉइंट्स ज्योग्राफी के व्यू से। जैसे मेजर रिवर, कौन सा मेजर रिवर है? जैसे मेजर रिवर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो लाइफलाइन ऑफ असम बोला जाता है। ठीक है, जीवन रेखा ऑफ असम, असम का जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अदर रिवर। कुछ और रिवर को देखते हैं, जैसे बराक रिवर। ठीक है, कहते हैं बराका रिवर। ठीक है, सुबनसिरी, क्या है? सुबनसिरी। आप लोग कमेंट कीजिए सुबनसिरी रिवर के बारे में, एक और कोई स्टेट में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग बताइए वो सुबनसिरी जो रिवर है कौन से स्टेट में पढ़े हम सब सुबनसिरी के बारे में। ठीक है, और अगला रिवर है मानस।
ठीक है। फेमस आइलैंड के बारे में देखते हैं। और ये जो मंजुली आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ठीक है। मंजुली वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब मेजर पॉइंट्स है जो असम के बारे में याद रखना चाहिए। फ्लड प्रॉब्लम, ठीक है। असम का जो फ्लड प्रॉब्लम है वो किसके कारण आता है? ये ब्रह्मपुत्रा के कारण आता है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ असम भी बोलते हैं हम लोग, वही लाइफ लाइन ऑफ असम का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसी के कारण फ्रिक्वेंट वे में, मतलब कि ज़्यादातर जो बाढ़ आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण ही आते हैं। इसके साथ आप लोग एक पॉइंट ऐड कीजिएगा जो करंट अफेयर्स का पॉइंट है, ठीक है। जो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक करीब करीब $182 मिलियन, ठीक है, कितना? $182 मिलियन लोन दिया है, ठीक है, असम को लोन दिया है। ब्रह्मपुत्रा का जो किनारा है, ठीक है, सॉइल इरोजन है, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ और सॉइल इरोजन मतलब कटाव, जो ब्रह्मपुत्रा का जो कोस्टल कटाव है ना, ठीक है, सॉइल इरोजन है, उसको रोकने के लिए $182 जो $182 मिलियन लोन दिया गया है असम को, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है, करंट अफेयर्स का पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस क्या चीज़ के लिए? और आप लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में तो सुने ही होंगे। वन हॉर्न राइनो के बारे में, राइनोसोरस का ये फेमस है। फेमस क्या चीज़ के लिए है? एक सिंगा राइनोसोरस के लिए ये फेमस है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, मानस इंटरनेशनल पार्क, ठीक है। क्या है? मानस इंटरनेशनल पार्क, ठीक है। ये जो अंडरलाइंड हम आपको मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, वो पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग कमेंट कीजिए, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? अगला है मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। आप लोग दोनों काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, आप बताइए। कुछ अदर पार्क भी है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नामरी हो गया, सिखुआ हो गया, ठीक है। ये सब अदर पार्क से जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कब शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। मेन क्रॉप्स क्या है? जो असम का जो मेन क्रॉप्स है वो क्या है? तो मेन क्रॉप्स राइस है। क्या है? राइस है। क्रैश क्रॉप्स क्या है? जो क्रैश क्रॉप्स मतलब हो गया अल्टरनेट क्रॉप्स, ठीक है। तो वो है टी है, जूट है और शुगर कैन है। क्या है? टी, जूट और शुगर कैन है, ठीक है, क्रैश क्रॉप्स, ठीक है। अगला है फेमस फॉर, जो असम है वो फेमस क्या चीज़ के लिए है? असमी टी के लिए है। क्या है? असमी टी, असमी चाय पत्ती जो होती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्रेगनेंस से भरा हुआ टी होता है, ठीक है, टी लीफ होता है। और जो असम का जो चाय पत्ती है, ज़्यादातर करके ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन है स्टेट का, इंडिया का जो लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन स्टेट है वो है असम, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, असम का ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, दिग्वोई, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन है? तो दिग्वोई है, ठीक है। कौन है? दिग्वोई। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री देखते हैं, जैसे टी इंडस्ट्री है, ठीक है। कौन है? टी इंडस्ट्री है, मेजर एक्सपोर्ट, जैसे आपको पहले भी हम बताए हैं, असम का जितना भी चाय पत्ती है, ठीक है, टी लीफ है, अधिकतर कर वो
एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का टी लीफ होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इंडस्ट्री है जो इम्पोर्टेंट है। सिल्क इंडस्ट्री है, यूनिक है असम का। बम्बू एंड हैंडलूम है, ठीक है। हैंडलूम मतलब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट नहीं, हैंड से मतलब हाथ से बुना हुआ जो बांस का जो पत्ती, बांस के लकड़ी से जो बना हुआ सामान होते हैं उसको हैंडलूम बोला जाता है, ठीक है। हैंड आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे पिछले स्लाइड में हम आपसे क्वेश्चन किए थे, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस इंटरनेशनल पार्क जो है, मानस नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुए थे, तो 1985 में शामिल हुए थे। कब हुए थे, 1985। दोनों, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, दोनों 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कल्चर और सोसाइटी देखते हैं, किस टाइप का कल्चर है, सोसाइटी किस टाइप का है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, हाईलाइट, ठीक है। डांस, जो फोकल डांस है, असम का फोकल डांस कौन है, तो बिहू। क्या है, बिहू डांस, ठीक है। बिहू डांस असम का फोकल डांस है। और फेस्टिवल कौन सा है, बिहू फेस्टिवल भी, ठीक है। बिहू फेस्टिवल भी फोकल फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। फोकल फेस्टिवल नहीं, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। बिहू, रंगोली, ठीक है। रंगोली हो गया, कंगोली हो गया, बोगली हो गया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। और लैंग्वेज क्या आता है, असामीज लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल। एक बोडो भी है, ठीक है, जो 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। बोडो, डोंगरी और संथाली, ठीक है, मैथिली, 4 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को, ठीक है। ये ट्राइबल लैंग्वेज है, क्या है, ट्राइबल लैंग्वेज है। और भी ट्राइबल लैंग्वेज है, मिसिंग हो गया, खरबी हो गया, राभा हो गया, ये सब ट्राइबल लैंग्वेज ही है, ठीक है। और ट्राइब्स भी है, बोडो ट्राइब्स है, बोडो ट्राइब्स का लैंग्वेज भी बोडो है, ठीक है। कार्बी हो गया, कार्बी ट्राइब्स है, कार्बी ट्राइब्स का भी लैंग्वेज है, कार्बी ही है, ठीक है। ये सब ट्राइब्स और उसका लैंग्वेज है, ठीक है। अगला देखते हैं, रिलीजन्स, रिलीजियस प्लेसेस, कुछ रिलीजियस प्लेसेस के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हो गया कामाख्या टेम्पल, हर कोई जानता है कामाख्या टेम्पल, जो गुवाहाटी का टेम्पल है, फेमस शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, ठीक है। क्या है, फेमस शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जो कामाख्या टेम्पल है, ठीक है। अगला है वैष्णविज्म, ठीक है, वैष्णविज्म इन्फ्लुएंस। आप लोग कमेंट कीजिए, वैष्णविज्म जो इन्फ्लुएंस है ये कौन से भगवान को माना जाता है, ठीक है, भगवान को प्रति समर्पित है, ठीक है। स्प्रेड बाय श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है। कौन है, श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा ये स्प्रेड किया गया। वैष्णविज्म जो है जो वैष्णविज्म कौन से धर्म के लिए है और कौन से भगवान को समर्पित है, ठीक है, कमेंट पे कीजिए आप लोग। अगला पॉइंट है सतारास, ठीक है। सतारास जो है रिलीजियस है इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट है सतारास। सतारास जो रिलीजियस धार्मिक विश्वविद्यालय है, ठीक है। जो वैष्णविज्म जो इन्फ्लुएंस है, वैष्णविज्म इन्फ्लुएंस भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। हिंदुइज्म है और भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, कुछ असम का जो कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। एंशियंट नेम क्या है, असम का एंशियंट नेम क्या है, प्रयाग ज्योतिष, क्या है, प्रयाग ज्योतिष, कामरूप, क्या है, कामरूप और प्रयाग ज्योतिष, ठीक है। रूल किसके द्वारा रूल किया गया था, अहोम डायनेस्टी के द्वारा, अहोम डायनेस्टी द्वारा रूल किया गया था 600 साल पहले। आप लोग कमेंट कीजिए अहोम डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश के अंडर कब आ गया था, जो असम स्टेट ब्रिटिश के अंदर कब आ गया था। ट्रीटी ऑफ यानदावो को, जो ट्रीटी ऑफ यानदावो के तहत जो असम जो है वो ब्रिटिश के अंडर में आ गया था, ठीक है, 1826 में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी देखते हैं, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी देखते हैं। मेजर एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट है, एक मेजर एयरपोर्ट है जो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, जो गुवाहाटी में है। क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट। बहुत ही सिंगल एक एयरपोर्ट है जो असम का कनेक्टिविटी बनाता है, असम और अदर स्टेट के बीच में एयर कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है, जो गुवाहाटी में। और रेलवे हब भी गुवाहाटी है, असम का रेलवे हब गुवाहाटी है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देखते हैं। श्रीमद शंकरदेव को देखते हैं। श्रीमद शंकरदेव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्रीमद शंकरदेव से क्वेश्चन बनता है। ये रिलीजियस फॉर्मर थे। क्या है, रिलीजियस फॉर्मर थे। जैसे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, वैष्णविज्म को बढ़ाने का काम इन्हीं का है, ठीक है। वैष्णविज्म जो हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है, भगवान विष्णु को समर्पित ये रिलीजियस जो श्रीमद शंकरदेव के द्वारा फैलाया गया था असम में, ठीक है। अगला है लचित बरफुकन। क्या है, लचित बरफुकन। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। क्या है, लचित बरफुकन जो एक अहोम वंश का आर्मी जनरल थे। कौन थे, आर्मी जनरल थे। आप लोग कमेंट कीजिए, अहोम वंश का जो आर्मी जनरल लचित बरफुकन जो थे, इनका जन्म कब हुआ और डेथ कब हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली जो है ये फर्स्ट सीएम, असम के फर्स्ट सीएम रहे हैं, ठीक है। गोपीनाथ बारदोली, इन्हीं के नाम पे एक एयरपोर्ट है, जो असम में जो एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम पे है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, ठीक है। लिच्छवित बरफुकन जो है, लिच्छवित बरफुकन जो अहोम वंश के जनरल थे, उनका जन्म 12 नवंबर 1622 में हुआ था और डेथ 25 अप्रैल 1672 में हुआ था। ये टोटल 50 वर्ष जीवित थे, ठीक है। इनका वर्ष आयु 50 वर्ष है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस देखते हैं गुवाहाटी का। जैसे गेटवे ऑफ नॉर्थ, गुवाहाटी जो है असम का जो लार्जेस्ट प्लेस है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो है गुवाहाटी। और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है गुवाहाटी को, ठीक है। मंजुली, ठीक है, मंजुली जो है कल्चरल हब है, ठीक है, कल्चरल हब मंजुली है। और शिवासनगर जो है, शिवासनगर अहोम वंश का मोनूमेंट है। क्या है, शिवासनगर, शिवास सागर, नगर नहीं, शिवास सागर अहोम मोनूमेंट का एक इम्पोर्टेंट जो अहोम वंश का जो मोनूमेंट है, ठीक है। मोनूमेंट में जैसे पुराना किला हो गया, फोर्ट हो गया, वो सब वो शिवास सागर में ही है, ठीक है, जो असम में है। और नेक्स्ट है तेजपुर, ठीक है। तेजपुर जो है कल्चर सिटी है। क्या है, कल्चरल सिटी है। आपके साथ जो इमेज शेयर किया गया है, जैसे गुवाहाटी का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, मंजुली जो सेंट्रल हब बोला जाता है। इसका मंजुली भी इसलिए पड़ा है, इसमें जो मास्क यूज किया जाता है एज लाइक अ मंजुली का राक्षस, मंजुली का भूत की तरह दिखता है। ये बस मजाक के व्यू से पात्र से हम बता रहे हैं, जैसे आपके साथ जो इमेज शेयर किया गया है इसमें ही देख ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे शिवास सागर जो है अहोम मोनूमेंट का, जिसमें देखिए ये पुराना किला है, ठीक है। ये सब जो पुराना किला है शिवास सागर में, ठीक है, अहोम मोनूमेंट इसी को बोलते हैं, मोनूमेंट से। और तेजपुर जो सेंट्रल सिटी है, कल्चरल सिटी है, सेंट्रल सिटी नहीं कल्चरल सिटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्टेट सिंबल देखते हैं।
क्या क्या है स्टेट सिंबल, जैसे स्टेट एनिमल कौन है, तो वन हॉर्न राइनो है, जो ये रहा इमेज, ठीक है। स्टेट वर्ड क्या है, वुड डक है, ठीक है, वुड डक, वाइट विंग्स वुड डक, ठीक है। अगला है स्टेट ट्री, तो हुलोंग, क्या है, हुलोंग। ये बहुत ही, हुलोंग के बारे में ये बोला जाता है, हुलोंग एक बहुत लंबा और पतला और लंबा, ठीक है, पतला और लंबा पेड़ होता है, ठीक है, बहुत ही लंबा होता है। अगला है स्टेट फ्लावर, फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है। फॉक्सटेल जैसे पोछरी की लोमड़ी की पूंछ की तरह जो फूल, लचीला फूल होता है, उसको ही बोला जाता है ऑक्सटेल ऑर्चिड। जो आप लोग के साथ जो देखिए, ये रहा वाइट वन हॉर्न, ये रहा इसका एक सिंगल, जो सिंग होते हैं आगे की तरफ, वन हॉर्न राइनो बोला जाता है। वाइट विंग्स वुड पिकर, वुड डक, लकड़ी के तरह कलर का ये पूरा कलर होता है और विंग्स पे वाइट होता है। ये होलो लॉन्ग ट्री है, लंबा सा पेड़ है, ठीक है। और स्टेट फ्लावर है ये ऑक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है, लोमड़ी की पूंछ की तरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिसलिनियस पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर मोनो नॉर्थ ईस्ट में पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर कौन है, तो असम है, ठीक है। नॉर्थ सेवन सिस्टर का जो पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तो असम है, ठीक है। अगला है हाई रेनफॉल रीजन, असम जो है एक हाई रेनफॉल रीजन है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्रा भी है और बे ऑफ बंगाल के किनारे भी है, ठीक है। और फेमस फॉर क्या है, ब्रह्मपुत्रा वैली के कारण ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। यहाँ फ्रिक्वेंट वे पे बहुत बाढ़ आते रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिल्क रूट, सिल्क टाइप का, इसमें जो सिल्क टाइप है, सिल्क का जो टाइप है, मूंगा हो गया, एरी हो गया, पेट हो गया, ये सब सिल्क का टाइप है, ठीक है। वाइल्ड टाउन भी बोला जाता है डिगबोई को, किसको, डिगबोई को वाइल्ड टाउन, तेलों का शहर दिग्बोई, वाइल्ड टाउन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर थोड़ी मोड़ी जो गलती हुई है, ठीक है, ये जो मेरा गला भी जो साफ नहीं है, ठीक है, सर्दी के कारण मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, इसके कारण थोड़ा मोड़ा जो आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है और थोड़ा मोड़ा जो हिचकिचाहट हो रहा है वो कंठ में दर्द के कारण हो रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू, उस गलती को इग्नोर करके इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।